नमस्कार बच्चों। आइए आज हम लोग कवि परिचय में संत कवि कबीर दास के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, मैं कबीर दास जी का जीवन परिचय 11 फर्स्ट कक्षा 11 यूपी बोर्ड के साखी को पढ़ाने से पहले बता चुकी हूँ, एक वीडियो बना चुकी हूँ। आज हम लोग उनके समाज सुधारक रूप को देखेंगे। हर महापुरुष अपने युग की देन होता है। कबीर दास जी का भी जब प्राकट्य होता है उस समय मध्यकाल था और पूरा समाज तिमिराच्छन्न अज्ञान के अंधकार में जाति पाति छुआछूत पाखंड इसमें डूबा हुआ था, जादू टूना। कबीर दास जी ऐसे में ज्ञान का दीप लेके अवतरित होते हैं और उस तिमिर को, उस अज्ञान के अंधकार को मिटाने का जीवन भर प्रयत्न करते हैं। जीवन परिचय में मैंने बताया है बच्चों कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा, मसी कागद छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कि उन्होंने स्याही कलम ये हाथ से छुआ भी नहीं था। पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने समाज में जो कुछ देखा, जो अनुभव किया, वही वो गाते थे। समाज देख कबीरा रोया, समाज के बुराइयों को देख करके, समाज में फैले पाखंड को देख करके रो पड़े। क्योंकि उस समय एक तरफ विधर्मी शासक वो हिंदू धर्म को पद्दलित कर रहे थे, तलवार से काट रहे थे, और दूसरी तरफ हिंदुत्व की रक्षा के लिए जो उस समय के धर्म के ठेकेदार थे, वो धर्म को कठोर से कठोरतर बनाते जा रहे थे, जिससे जातियों में विभक्त होता जा रहा था हिंदू समाज। कबीर दास जी ने इन सब का विरोध किया। बच्चों, जीवन परिचय में मैं बता भी चुकी हूँ आपको कि इन्होंने रामानंद जी से शिक्षा ली थी। पंचगंगा घाट पर लेटे हुए थे और रामानंद जी का पैर उनके सीने पर पड़ता है, वो राम राम करके पीछे हटते हैं। कबीर ने उसी को गुरु मंत्र माना। तो इनकी कविता में जहाँ कहीं भी राम आता है वहाँ दशरथ पुत्र राम का वर्णन नहीं है। आज हम लोग उनके समाज सुधारक रूप को देखें। कविता उनके लिए एक साधन मात्र थी, क्योंकि पढ़े लिखे वो थे नहीं। उनके हृदय की वेदना, हृदय का दुख, जो कुछ वो देखते थे, सब कुछ उनकी वाणी से निकलता था। हिंदू मुसलमान दोनों अपने आप को उच्च बता रहे थे, अपने धर्म को उच्च बता रहे थे, लेकिन कबीर दास जी ने दोनों की बुराइयों को देखा, किसी एक के पक्षधर नहीं थे। बड़ी ही निर्भीकता से इन्होंने समाज की हर कुरीत पर वार किया है ना। अरे इन दोन राह न पाई, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए कह रहे हैं, अरे इन दोन राह न पाई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई,
खाला केरी बेटी ब्याहें, घर ही में करें सगाई। आप देखिए वो जो उनकी बुराइयां हैं, मुर्गा मुर्गी खाना, खाला मौसी की लड़की से शादी करना, ये जो कुरीति थी ये कबीरदास जी को पसंद नहीं थी और इस पर एक प्रहार कर। दूसरी तरफ हिंदुओं के लिए कहते हैं, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे, वेश्या के पावंतर सोए, ये देखो हिंदू आई। इस तरह इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को राह दिखाई। मंदिर मस्जिद को लेकर हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे तो उन्होंने दोनों का विरोध किया। कहते हैं कि ईश्वर क्या कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, न काबा कैलाश। मैं मंदिर मस्जिद काबा और कैलाश में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं कड़कड़ में हूँ। इस तरह उन्होंने ज्ञान दिया, लोगों को बताया कि जिस ईश्वर को तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे पास है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कि हाथ में जो मन का लिए हुए हो उसको फेरते फेरते युग बीत गया, लेकिन तुम्हारे मन की मैल नहीं गई। तो ये हाथ की मनका को छोड़ के मन में मन की मनका को फेरो, उसमें अच्छाइयाँ ले आओ तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह समाज की हर बुराई पर इन्होंने पूरी तरह से प्रहार किया है। बच्चों, हिंसा का विरोध करते हैं। कहते हैं बकरी पाती खाते हैं ताकि मोटी खाल, और जो नर बकरी खाते हैं तिनको कौन हवाल। या दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय, एक खून एक बंदगी, कैसे खुशी खुदा। कि एक तरफ तुम बंदगी कर रहे हो, एक तरफ रात में गाय को काट रहे हो, तो वो खुदा कैसे तुम्हारे पर प्रसन्न होगा। जो कुछ इन्होंने अपनी आंखों से जो बुराइयां देखी, ये संत कवि समाज सुधारक थे। और पूरी समाज सुधारक वही होता है जो निषेधात्मक, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेके चलते हैं। जो निगेटिविटी होती है, जो नकारात्मकता होती है समाज, उसका वो विरोध करता है, और जो सकारात्मकता सृजनात्मकता होती है उसको वो समाज के लिए देता है, परोपकार करता है। ऐसे ही थे हमारे संत कबीर दास जी। आप देखिए, कहते हैं पाथर पूजे, हिंदुओं पर कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। तो लोग ये कह सकते थे ना कि नीरू नीमा के यहाँ पले तो ये जो है हिंदुओं के मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। नहीं बच्चों, इन्होंने क्या कहा, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे अजान दे। क्या बहरा हुआ खुदा है, इतनी तेज तेज चिल्लाते हो, क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है। तो जो कुछ है सबका विरोध इन्होंने किया, जो समाज में बुराइयां थी। ब्राह्मण कहते थे कि मैं अच्छा हूँ, मैं ऊंचा हूँ। हिंदू कहते थे मैं ऊंचा हूँ। मुसलमान कहते थे मैं ऊंचा हूँ। तो इन्होंने दोनों पर प्रहार किया कि जो तू बाभन बबनी जाया, तो आन बाट काहे ना आया। उसी रास्ते से तो आते हो, वैसे ही तुम्हारा भी जन्म हुआ जैसे और लोगों का जन्म हुआ है, तो तुम सबसे श्रेष्ठ हो, ऐसा क्यों है। ऐसा नहीं। और मुसलमानों से कहते हैं कि जो तू तुरक तुरकनी जाया, तो भीतर खतना क्यों न कराया। ये बाहर आने पर उनके में एक खतना धर्म का वो है बच्चों, वो होता है। माँ बहुत कठिन है खतना होना।
तो वे कहते हैं कि अगर तुम अलग से हो, तुरक नहीं जाया, कहते हो मुसलमान हैं, तो ये बाहर आके खतना क्यों कराना पड़ता है भाई? वहीं अल्लाह के घर से अंदर से जब आते हो तभी तुम्हारा खतना होके आना चाहिए। इस तरह जो कुछ इन्होंने देखा बच्चों, जो कुछ वीराइयाँ देखी, समाज के लोगों से कहा कि ये जादू टोना टोटका, मंदिर मस्जिद की दौड़, आपस में जो लड़ रहे हो ये गलत है। सच्चे मन से ईश्वर को याद करोगे, वो तुम्हारे पास है, हर पल तुम्हारे पास है। तुम्हारे अंदर जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। इन्होंने ज्ञान को ही ईश्वर प्राप्ति का साधन माना, और ये कवि नहीं बल्कि समाज सुधारक हैं। तत्कालीन समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी उनको ये दूर करने का आजीवन प्रयत्न करते थे। कहते हैं ना, सुखिया सब, बहुत दुखी थे, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। कि केवल दास कबीर ही दुखी है, तो इनके दुख का कारण था कि ये परमात्मा से मिलना चाहते थे, और जब तक परमात्मा मिल न जाए तब तक तो इन्हें दुख था। लेकिन बेटा, आत्मविश्वास, पूर्ण आत्मविश्वास कबीरदास जी को था। 11 यूपी बोर्ड में बहुत सारी कविताएं हैं, अर्थ मैंने बताया है आपको। हम न मरे मरिए संसारा, हमको मिला जियावन हारा, हरि मरी है तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। कि जब ईश्वर मरेंगे हम उन्हीं के अंश हैं, तो जब वो मरेंगे तभी हम मरेंगे, वो ही नहीं मरेंगे तो हम क्यों मरेंगे। इस तरह आप देखेंगे कबीरदास जी मस्त मौल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि ये मस्त मौला अपनी मौज में गाते थे, और वही हमारे सनातन संस्कृति का मूल तत्व। हम ये कह सकते हैं बच्चों कि कबीरदास जी अपने ज्ञान दीपक से तत्कालीन समाज में जो फैली हुई बुराइयां थीं, अंधकार था, उसको उन्होंने पूरी तरह उखाड़ फेंकने की कोशिश की। और आज भी जो विज्ञान के इस युग में जो मानव विपन्न है, गरीब है, क्योंकि वो विज्ञान की तरफ भाग रहा है, तो इनकी अमृत रूपी वचनावलियों को सुनेगा। इनकी कही हुई वचन अमृत के समान है। अगर उनको आज भी हम सुने, मनन करें, अध्ययन करें, उस पर विचार करें, तो हमारे मन की बुराइयां दूर हो जाएंगी और समाज में समरसता आएगी। कबीरदास जी समरसता, मानवता का प्रचार चाहते थे, समरसता चाहते थे, जीवन में शांति चाहते थे, और उसी के लिए वो समाज की बुराइयों को देख के दुखी थे, और पूरे जीवन उन्होंने अपने अमृतमय वचनों से समाज में मानवता, मानवीय संस्कृति को स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस तरह हम कहते हैं कि वो समाज सुधारक थे। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों मैं वाणी को विराम देती हूँ। उनके प्रति, उनकी शैली, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या हमसे आप कुछ और पूछना चाहते हैं बच्चों, तो आप टिप्पणी करके
मुझे अवश्य बताएं और मैं इसी रेडियो को ज्ञानदीप चैनल पर भी अपलोड करूँगी, क्योंकि एक साथ कवि परिचय वहाँ अलग हो जाएगा। तो अगर आप से परिचित कोई उच्च और उच्चतर कक्षा में पढ़ रहा हो तो आप उसे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करें। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।